आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि लॉ सीरीज चल रही है। बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी में क्या अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हम इस लेक्चर में एक एक चीज़ को जानेंगे। इंस्टा और ट्विटर, फेसबुक, हर जगह मैं हूँ। जो लिंक्स हैं वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं आईपीसी, इसका मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर आता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसको ताजीरात हिंद उर्दू में बोला जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा ना कि ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत, ताजीरात हिंद दफा, ये बहुत सारी मूवीज में, मैं जब छोटा था तो पुरानी मूवीज, स्पेशली सुनील शेट्टी की मूवी जब देखता था, सुनील शेट्टी भैया हर किसी के सुपर हीरो हुआ करते थे, तो उसमें हमेशा ये ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको ये सजा जो है, 302 तो मौत है, सजाए मौत की सजा आपको सुनाई जाती है। ठीक है, हैंग टिल डेथ अंडर ताजी राते हिंद, ताजे हिंद दफा 302। तो इसको उर्दू में इंडियन पीनल कोड को ताजे हिंद बोला जाता है। अब इंडियन पीनल कोड है क्या, आईपीसी है क्या? भाई, आईपीसी क्या होगा आप खुद सोचिए। ये भारत का क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड मतलब कोई भी आप क्राइम करेंगे, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए ना। क्या सजा है पता होना चाहिए। जैसे गरुड़ पुराण या बाइबल में अगर आप देखें तो उसमें जजमेंट का प्रोसेस है कि आपको हर जो आप क्राइम कर रहे हैं, भगवान उसकी सजा क्या देगा वो लिखा हुआ है। तो वो तो भगवान देगा आपको, लेकिन हम आपको सजा क्या देंगे, न्याय कैसे मिलेगा? आपने मर्डर किया तो मर्डर में आपको सजा होगी, लेकिन वो कहीं लिखा होना चाहिए, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना लगे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। देखो, ऑर्डर बिगड़ेगा तो सब बिगड़ जाएगा, पूरी सोसाइटी ही बिगड़ जाएगी। एक दिन के लिए मान लो कि हमने ये सब हटा लिया कि कितने भी क्राइम करो कोई भी सजा है ही नहीं, तबाही मच जाएगी। लोगों में शैतान तो होता ही है जो छुपा हुआ है, और वो हमेशा शैतानी करने की सोचता है, लेकिन एक डर भी होता है। आपने वो कंसेप्ट पढ़ा ना, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालता है, सुपर ईगो आपकी गजब की मोरालिटी, और इड जो है वो शैतानी हरकतें करने को मजबूर करता है। तो ईगो, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था ना, वो बीच का रास्ता निकालता है। अब वो बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब आप को डर होगा कि अगर हम कोई भी क्राइम करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। अब वो क्राइम की सजा कहां पे लिखी हुई है? भारत में इंडियन पीनल कोड चलता है कि अगर आप कोई भी क्राइम करेंगे तो हम आपको सजा देंगे। अब ये दोस्तों कॉलोनियल लॉ है। कॉलोनियल एरा में इसको स्टैब्लिश किया था। चार्टर एक्ट आया था अंडर, मतलब 1833 का, ये आप लिख लीजिए कहीं या याद रखिए। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था अंडर थॉमस मैकॉले, वही मैकॉले जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल के रख दिया, तब ये आया था, और उसके बाद इसको अप्लाई किया गया 1860, 1860 में इंडियन पीनल कोड। क्योंकि 1857 में, 1857 में जब क्रांति हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो भैया सजा दे कैसे, कहीं लिखा तो है नहीं। तो 1860 में हम देखते हैं कि इसको एडॉप्ट किया गया कि बेटा आप अगर कुछ भी करोगे तो इसके तहत हम तुमको सजा देंगे। 6 अक्टूबर 1860 में इसको एसेंट दिया गया। 1862, 1 जनवरी 1862 इट कमेंस्ड। जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन पीनल कोड फिर भारत यूज करने लगा। पाकिस्तान में भी चलता है पाकिस्तान पीनल कोड। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से सेपरेट हुआ तो वहां पे भी
कोड चलने लगा एक तरीके से। तो हर जगह आपको कोड देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है, ये जो कोड है वो बर्मा, सीलोन और जहां पे भी, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया, जहां पे इनके सेटलमेंट्स थे, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे, तो आईपीसी यूज करते थे, क्राइम के लिए यूज करते थे बेसिकली। ड्राफ्ट थॉमस मैकॉले ने ही इसका प्रिपेयर किया था और 1835 में इसको क्या कहते हैं कि सबमिट किया गया। ठीक है। और नेपोलियनिक कोड से काफी हद तक इसको नेपोलियनिक कोड से डिराइव किया गया था। और 1860 आते आते इसको हम देखते हैं कि भारत में कमेंस कर दिया गया। मतलब ऑपरेशन वैसे 1862 में हुआ, 1862 में कोई भी अगर सजा करेगा तो समझ लीजिए उसकी हालत खराब होगी। आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन पीनल कोड नहीं लगता था। 31 अक्टूबर, मतलब जब भारत ने ये 370 हटाया, अब जाके वहां पे ये कोड लग रहा है, वरना अभी तक वहां पे रणबीर पीनल कोड लगता था। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अलग हिसाब किताब चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? एक कोड हो सबके लिए, जनरल पीनल कोड हो, मतलब हर किसी को सामान्य सजा मिले। समझ रहे हो ना? ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई मुस्लिम अपराधी हो तो उसको अलग सजा, हिंदू अपराधी हो तो अलग सजा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको सामान्य सजा मिले, एक सजा मिले, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो जितने भी पीनल लॉज हैं उनके लिए एक पीनल कोड है। पीनल मतलब क्रिमिनल लॉज, उनके लिए कोड है। जितने भी लॉ हैं उन सबको कंसोलिडेट करता है और आपको सिर्फ सजा मिलेगी। अब इसमें टोटल इंडियन पीनल कोड 1860 का 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 511 सेक्शंस है। देखिए, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, उसके बाद आता है आपका आईपीसी। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन उसमें सजाएं नहीं बताई गई हैं। कोड किस क्राइम के लिए आपको क्या सजा मिलेगी वो उसमें नहीं बताया गया। उसमें खाली बताया गया है कि स्टेट कैसे फंक्शन करेगा, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, हमारा देश चलेगा कैसे, उसमें यह बताया गया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये आईपीसी में डिफाइंड है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और ये हमारा कानून तो 1947 के बाद बनना शुरू हुआ, अरे सॉरी संविधान, लेकिन कानून 1860 में ही बन गया था, क्योंकि ऐसे कोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो पहले से ही जो हमारे राजा महाराजा हैं वो इन कोर्ट्स को बहुत पहले से यूज करते थे। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर टोटल 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शन। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, वैसे ही आईपीसी में आपको सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें चैप्टर 1 में सेक्शन 125 इंट्रोडक्शन है। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं ना, वैसे लॉ के स्टूडेंट्स आईपीसी पढ़ते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वो पढ़ना उनको अनिवार्य है, तभी तो वो केस जो उनके पास आया है, ये सब आईपीसी सीआरपीसी में ही तो डिफाइंड होते हैं ना, बहुत सारे सेक्शंस। ठीक है, इसमें सेक्शन 5th जो है, 5th ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है। चैप्टर 6 सेक्शन 121 से लेकर 130 तक, बेटा स्टेट के खिलाफ ऑफेंस करोगे तो इसी के ही अंदर आता है। खैर चैप्टर वाइज हम क्या बताएं, बहुत लंबा, वो तो खैर आईपीसी हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं। कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई है, बहुत सारे सेक्शंस को लेकर इसमें कंट्रोवर्सीज हुई हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, 1870 का जो रिपीलिंग एक्ट था, फिर इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट 1870 में हुआ। बहुत सारे अमेंडमेंट 1870 से लगातार अमेंडमेंट जो है वो चलते आ रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में। जब भी लगा कि इसको अमेंड करना है तो उसको अमेंड किया गया है। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया था, नहीं सॉरी 2018 में। ठीक है, तो आया। तो ये है आपका आईपीसी। अब हम बात करते हैं सीपीसी और सीआरपीसी की। देखिए सीपीसी क्या है, आईपीसी में तो सब सेक्शंस डिफाइंड हैं। ठीक है, ये बताता है, आईपीसी में तो सेक्शंस हैं, लेकिन दोस्तों सजा क्या होगी, क्राइम क्या है। अब ये लॉ को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक है आपका सिविल लॉ, एक है आपका क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को हम कहते हैं
सिविल प्रोसीजर लॉ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, और क्रिमिनल लॉ को कहते हैं सीआरपीसी। सीपीसी की बात करें तो ये सिविल है, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पर कोई डिस्प्यूट हो गया, पैसे नहीं मिल रहे उसका डिस्प्यूट हो गया, मतलब जो सिविल मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो है आपका सिविल में आता है वो सारी चीजें। उसमें आपको सजा इतनी नहीं मिलती है, उसमें पहले आपको जुर्माना देना पड़ता है। सिविल मैटर्स, सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ जाता है, ये सब सिविल है। क्रिमिनल इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी की बात करें तो अगर आपने मर्डर किया, रेप किया, स्मगलिंग की, ये सब सीआरपीसी में आता है। तो सीआरपीसी की बात करें तो इसको 1973 में पास किया था और 1974 यानी कि आजादी के बाद आया है। सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी प्रोसीजर के बारे में बताता है कि अगर क्रिमिनल केस होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे क्रिमिनल को हम अरेस्ट करेंगे, कैसे किसी को बेल मिलेगी, यह सब सीआरपीसी में बताया गया है। प्रोसीजर सीआरपीसी में है, सजा जो है वो आईपीसी में डिफाइन की गई है। अब आप समझे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई एक इंसान जो है वो सेक्शन 379 के तहत चोरी करता है, अब उसको 3 साल की सजा है और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 380 कहता है कि 7 साल की सजा, इस तरीके से, मतलब यानी कि फुल डिटेल्स, जो पनिशमेंट की फुल डिटेल्स है वो आपको आईपीसी में मिलेगी, लेकिन जो प्रोसीजर कैसे होगा, उसको कैसे अरेस्ट करना है, पूरा का पूरा एक एक चीज, उसको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे एप्लीकेशन बेल की अप्लाई करनी है, वो सब सीआरपीसी के अंडर होगा। जॉब क्या है पुलिस का, एवरीथिंग विल बी अंडर सीआरपीसी। तो क्राइम की इंफॉर्मेशन, क्राइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अरेस्ट, बेल, इंक्वायरीज, ये सीआरपीसी के अंडर आती है। बाकी पनिशमेंट और ये सब ये आईपीसी के अंदर आती है। और सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शंस है, 2 शेड्यूल्स है, टोटल 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में। इसमें ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये मैंने आपको बताया था। ये आपके सेक्शन 154 में डिफाइंड है, सेक्शन 155 में डिफाइंड है। सेक्शन 154 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, ठीक है। तो ऑफेंसेस कौन से आपने किए हैं, एफआईआर कैसे रजिस्टर करनी है, वारंट इशू होगा, ये सब इसके अंदर आता है। बेल की बात करें, मजिस्ट्रेट कितने सालों तक सेंटेंस को पास करेगा, ऑल द थिंग्स आर डिफाइंड अंडर दिस। कल से अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे, कल से हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करेंगे। अभी तक तो हमने बेसिक समझ लिया। अगर कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है तो आप क्या करें, पुलिस अगर आपके घर एकदम से आ जाए तो क्या करें, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसको यार शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो 1 सेकेंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सब कुछ फ्री ऑफ, पूरी सर्विस फ्री है, मेहनत करते हैं हम लोग, तो अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सपोर्ट देते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।